श्री योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की कथा 73वें सर्ग में बता रहे हैं कि जब राजा इंदु के 10 पुत्र तपस्या करते करते साधना में ऐसे लीन हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। जब वो 10 ब्रह्मा बन गए, अलग अलग खंडों के अर्थात अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा बन गए, उनकी अलग अलग सृष्टियां हो गई, उनका अलग ही सूर्य चंद्रमा सब अलग। ये जितना भी सब कुछ है ये उन्हीं 10 ब्राह्मणों के चिताकाश में सृष्टि प्रकट हो गई। इतना सब कुछ सूर्य भगवान ने जब उनको उपदेश दिया और उपदेश देकर कहा कि मैंने आपको परमार्थ का ज्ञान आत्मज्ञान दिया है, अब आपको जो अच्छा लगे वो करो, ये सारा जगत मन की कल्पना मात्र है। सूर्यदेव इतना कहकर चुप हो गए। तब उनके वचनों को विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सूर्य, आपने तो 10 सृष्टियां बतलाई हैं, अब बताइए कि मैं क्या बनाऊं। 10 सृष्टि तो पहले है ही, जब 10 सृष्टि और 10 ब्रह्मा भी स्थित है तब मेरी रचना से क्या लाभ है। सूर्य ने कहा कि नहीं, आपके लिए सृष्टि रचना में कोई परिश्रम नहीं होगा, आपकी स्वयं की इच्छा नहीं है, केवल ईश्वर इच्छा से सृष्टि का रचन करोगे। आपके लिए सृष्टि रचना तो केवल एक खेल मात्र है, किसी कामना वश तो आप सृष्टि रच नहीं रहे हो, केवल निष्काम रूप भावना द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसी से अज्ञानी आपकी सृष्टिकर्ता आपको सृष्टिकर्ता समझते हैं और जो नहीं जानते हैं कि आप निष्क्रिय रूप सर्वदा स्वतः स्थित है। आपको शरीर आदि की प्राप्ति और त्याग में भी कुछ राग द्वेष नहीं है। इस सृष्टि की उत्पत्ति और संहार करने में भी आपके अंदर कोई कल्पना नहीं है। आपसे सृष्टि केवल लीला मात्र, आप तो सर्वदा असंसक्त है, अर्थात संसार में आप आसक्त नहीं हो और जगत की रचना ही आपका नित्य कर्म है। अतः आप अपने नित्य कर्म को अवश्य कीजिए, क्योंकि आप सुषुप्ति रूप है। जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति अनेक कार्य करता है और जो जागृत अवस्था में जो कार्य करता उसी कार्य को स्वप्ने में देखता है। स्वप्ने में भी जीव कार्य किए बिना रह नहीं सकता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में कोई कार्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी तो सुषुप्ति अवस्था रूप है, इसलिए आपका किसी प्रकार भी उत्थान नहीं है। इससे आप सुषुप्ति प्रबोध होकर अपने प्राकृत आचरण को अवश्य कीजिए। यदि इंद्र के 10 पुत्रों की सृष्टि को भी देखें तो भी बुरा कुछ नहीं है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखें तो एक ही ब्रह्म
सब सृष्टि में अद्वैत रूप से विराजमान है। केवल संकल्प से अनेक सृष्टियां दिखाई दे रही है, इनमें आस्था क्यों करना है? अगर हम इन चरम दृष्टि से देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे, तो अपनी सृष्टि दिखाई देगी, सारी सृष्टियां दिखाई देगी। लेकिन अगर आत्म दृष्टि से देखोगे तो कोई भी सृष्टि नहीं दिखाई देगी, सबका अभाव हो जाएगा। और सृष्टि क्यों दिखाई देती है? कि हमारे चित्त में उसकी वासना स्थित है। फिर आप उनका नाश भी कर सकते हैं। चित्त में, मन में कल्पना को मिट दो तो वो मिट सकता है। बाकी परमात्मा की इच्छा से जो कार्य करोगे तो उसको मिट भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो होगा ही होगा। और उस सृष्टि का नाश तो होना ही है, जिसका संबंध इंद्रियों से होता है। इंद्रियों से जो कुछ हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, स्वाद लेते हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। मन के निश्चय से ही हैं ये, और जिसका जो निश्चय होता वही नाश कर सकता है, दूसरा नहीं। शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर चिरकाल का दृढ़ किया हुआ निश्चय नाश नहीं हो सकता है। जीव आत्मा जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन जिसकी वासना रह जाती है तो उसकी वासना मृत्यु होने पर भी उसकी वासना जली नहीं। शरीर को जला देते हैं लोग, लेकिन जो वासना रह जाती है, जो इच्छाएं, कामनाएं रह जाती है जीव के मरते समय, वो कामनाएं फिर दूसरे जन्म में भी प्रकट हो जाती है, वो वासना मिटती नहीं है। सूर्य ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देवेश, इस संबंध में राजा इंद्र और रानी अहिल्या और एक ब्राह्मण पुत्र इंद्र का इतिहास वास्तव में सुनने लायक है। ये तीनों एक ही नगर के निवासी थे। इनका किसी कथा वार्ता के प्रसंग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और इंद्र भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला। तब उसकी एक सखी ने कहा कि हे रानी, पहली अहिल्या के समान ही आप हैं, और उस इंद्र के समान आप ही के नगर में एक इंद्र नाम का ब्राह्मण दर्शनीय है। आप उसका एक बार अवश्य दर्शन कीजिए। रानी को उस ब्राह्मण के प्रति अनुराग हो गया, पर उससे साक्षात्कार न होने से रानी के मन में ग्लानि होने लगी, वियोग दुख सताने लगा, शरीर कृशकाय हो गया, पीला पड़ गया। इससे राजा ने समझा कि रानी को कोई रोग हो गया। वह औषधि कराने लगा, किंतु रानी उस ब्राह्मण के वियोग में दिन रात तड़पा करती और चारपाई पर पड़ी रहती। तब उसकी एक सखी ने विचार करके कहा कि रानी, आज मैं उस इंद्र ब्राह्मण का आपसे साक्षात्कार करा दूंगी। ऐसा कहकर वह सखी अपने घर आई, और जब रात हुई तब इंद्र ब्राह्मण को समझा बुझाकर रानी के पास ले गई। इंद्र को देखते ही रानी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, मन में बड़ी प्रसन्न भी हुई। हम जिस व्यक्ति का चिंतन करते हैं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं, सुमरण करते हैं, तो एक न एक दिन अगर हमारा मन उस परमात्मा से लगा रहे तो एक न एक दिन वो परमात्मा भी आकर दर्शन दे देता है। तो उसी दिन उन दोनों को आपस में दर्शन हुआ और
रानी बड़ी गुणज्ञ थी, ब्राह्मण भी बड़ा गुणवान था। बहुत दिन व्यतीत नहीं हुए और राजा ने देखा, तब वह दोनों को अनेक प्रकार से समझाने लगा, पर वे दोनों में स्नेह होने के कारण उनको अलग होने से दुख होता। इस पर राजा ने कारण पूछा, तो इंद्र ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हम तो अपने को जानते भी नहीं कि हम क्या हैं। हमको तो सर्वत्र ये संसार ही दिखाई देता है। रानी ने कहा कि हमको भी सर्वत्र और ये ब्राह्मण ही दिखाई देता है। फिर हमारे इसी बात का दुख है कि हम साथ रहना चाहते हैं। आप चाहे कितना भी दंड क्यों न दे दें, पर हम रंच मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं एक दूसरे को। ये सुनकर राजा को और भी क्रोध आया और उसने रानी को बंधवा कर अग्नि के ढेर में छोड़ दिया, फिर हाथी के पैरों तले डाल दिया। पर न तो वह अग्नि से जली और न हाथी के पांव से ही कुचली। इस प्रकार जब उसे तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा, तब राजा ने फिर पूछा, तो इंद्र ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जितना कुछ जग जंजाल है, जग की ज्वाला है, सब मन में ही स्थित है। जैसे एक प्रसंग आता है, एक लैला और एक मजनू था। मजनू का प्रेम लैला से था। राजा ने कहा कि अगर तू लैला से मिलना चाहता है तो इस अंगारों पर चलकर जा सकता है। अब उसका मन, उसका चित्त उस लैला में लगने के कारण उसको वो अंगारे भी नहीं दिखाई दिए और अंगारों पर चलकर लैला के पास पहुंच गया। तो जिसका मन संसार में नहीं रहता है, अगर परमात्मा में रहता तो संसार के सुख दुख, ये अग्नि की ज्वाला भी उसे नहीं दुखी कर सकते, नहीं जला सकते, उनको एक तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो जिसका मन जहां स्थित होता है, कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को परमात्मा के अंदर रखो। अगर परमात्मा के अंदर हमारा मन रहेगा तो ये संसार के दंड दुख हमें कुछ भी नहीं व्यापेंगे। हमारे हृदय में तो एक परमात्मा ही रह जाएगा फिर, और फिर कोई अनिष्ट या दुख भी नहीं हो सकता है। मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता है। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, सतराम, पर निश्चय अटल होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। मन की तीव्र संवेदना तो वर और श्राप से भी नहीं दूर होती है। और हमारे हृदय में अगर ऐसी भावना हो, ऐसा स्नेह हो परमात्मा से, तो ब्राह्मण कहता है कि मेरे हृदय में भी ऐसा ही प्रेम है। जगत में मुझे केवल मेरा प्रेम ही दिखाई देता है। यदि दूसरा कुछ भी दिखेगा तो हमें बड़ा दुख होता है। सत्य बात है कि जो जिसको चाहता है, जिस परमात्मा को चाहता है, उस परमात्मा के अलावा दादू जी महाराज भी कहते हैं कि ये जो जगत है तिसी लागे दुख, ये संसार दुख रूप है। हमें तो एक परमात्मा को देखना है, परमात्मा के अलावा सब दुख देने वाले हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो जहाँ भक्त की भावना होती, गीता में भी भगवान कहते हैं कि हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्षों में, सब में एक परमात्मा को ही देखता हूँ। तो जिसकी वृत्ति जैसी होती है,
श्रुति जहाँ जाएगी वहीं वो परमात्मा को निश्चय करेगा, और उसके अनुसार ही अगर परमात्मा की उसकी आत्मा में, उसके मन में जो परमात्मा बसा हुआ है, तो वो सर्वत्र परमात्मा को ही देखेगा। मन ही सुमेर पर्वत के समान स्थित होकर कदापि नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार फूल, फल और पत्तों के नाश होने से वृक्ष का नाश नहीं होता। पत्ते जब बसंत आती है तो पत्ते सब जड़ जाते हैं, फल पकने पर उसको तोड़ लेते हैं, फूल से फल लग जाता है तो फूल तो गल जाता है या सूख जाता है या तोड़ लेते हैं, लेकिन वृक्ष तो ज्यों का त्यों रहता। इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने से मन का दृढ़ निश्चय नष्ट नहीं होता, क्योंकि सबका बीज और पदार्थों का कारण मन ही है। ये जिधर जाता है, ये जिधर जाता है सब और पदार्थों का कारण मन ही है, और ये जिधर जाता है तो वो एक परमात्मा ही दिखे। फिर मुझे दुख किस बात का होना है। तो अहिल्या के बारे में जो ब्राह्मण का प्रेम था, उसके कारण उसके जो मन की दशा थी, उस मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हमारा मन परमात्मा के साधन सुमरण में लग जाए तो समाधि अवस्था लग जाती है, समाधि हो जाती है। और मन जब तक बाहर विषय वासनाओं में भटकता है तब तक दुख है, कष्ट है, अनेक प्रकार के और दुख कष्ट आते रहते हैं। लेकिन जब वासना रहित होकर मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो हमारे शरीर की समाधि लग जाती है। तो उस ब्राह्मण का मन अहिल्या में लगने के कारण और रानी का मन ब्राह्मण में लगने के कारण, जब दोनों वियोग में एक दूसरे का चिंतन करते करते और उनका मन एकदम शांत हो गया, एकाग्र हो गया, तो एकाग्र होते ही और उनकी समाधि लग गई उनके शरीर में। मतलब हमारे मन में भी ऐसा ही होता है, हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारा मन एक निश्चय कर ले, एक दृढ़ विश्वास कर ले और एक कुटस्थ ब्रह्म में लग जाए और परमात्मा से प्रेम करने लगे, तो हमारे मन भी समाधि अवस्था में चला जाएगा। तो हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार आप देखिए कि मन के अनुसार ही ये संसार भासता है, इससे मन ही जगत का करता है और शरीर का करता नहीं है। इस मन के निश्चय को मिटाने के लिए कोई भी औषधि उपयुक्त नहीं है। अगर मन ने निश्चय कर लिया तो कोई भी मृत्यु भी उसके निश्चय को टाल नहीं सकती है। सावित्री देवी का पति मर गया था और उसने अपने पति को वापस जिंदा करने का निश्चय कर लिया, तो वह यमराज के पास भी पहुंचकर अपने पति को वापस जिंदा लेकर आई थी। तो इस मन के निश्चय को मिटाने की कोई औषधि नहीं है। जैसे मणि की परछाई दूर करने के लिए मणि को ही उठा लिया जाए, ऐसे ही मन के दृढ़ निश्चय को दूर करने के लिए मन को ही पलट देना चाहिए। अगर मन विषयों में निश्चय करता है, संसार के विषय पदार्थों में निश्चय करता, तो उस मन को संसार दशा से उलटकर परमात्मा में लगा दो। इतना कहकर सूर्य ने मुझसे कहा कि इस प्रकार अब आप भी चिदाकाश में सृष्टि की रचना कीजिए। कौन? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। चिदाकाश अनंत रूप है, उसमें अधिक से अधिक इच्छा अनुसार सृष्टि आप कर सकते हैं। तब मैंने कहा कि हे सूर्य भगवान, तुम्हारे विचार से ज्ञात होता है कि भूताकाश, चिताकाश और चिदाकाश, ये तीन आकाश हैं। अब मैं अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करता हूँ, पर तुम भी मेरी एक बात जरूर मान लो। हमारी दृष्टि है, हमारे ये जो ब्रह्मांड है, ये हम देखते हैं, ये सृष्टि है, ये तुम ही मनु प्रजापति हो जाओ और तुम ही इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना भी करो। हे वशिष्ठ जी,
फिर तो सूर्य ने अपने शरीर के दो भाग कर एक को पूर्व की सृष्टि का सूर्य और दूसरे को स्वयंभव मनु बना दिया। फिर उन्होंने समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया। हे वशिष्ठ जी, इसी से मैं कहता हूँ कि इस जगत की रचना मन ने ही की है। मन के दृढ़ निश्चय के अनुसार ही सफलता होती है। इंद्र ब्राह्मण की सृष्टि भी ऐसी थी। ये चित्त आत्म का किंचन रूप है और अपनी स्फूर्ति के अनुसार ही भासता है। आदि शुद्ध सम्मित में जो उत्थान हुआ है वही अंतवाक शरीर है। उसका दृढ़ाभ्यास एवं स्वरूप का प्रमाद होना ही आदि भौतिक शरीर का होना है। इसका अभिमानी होने को ही जीव कहते हैं। शरीरा अभिमान नाना प्रकार की वासना से ही होता है। अभिमान कब होता है? शरीर अनेक रूप रूपांतर हम देखते हैं तो उसका अभिमान होता है। कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किस रूप में, अनेक रूप रूपाए है। उसको देखकर हम अभिमान करते हैं और उसी में वासना होती है। उसी के अनुसार जीव भटकता है। पर यदि आत्मा का बोध हो जाए तो शरीरादिक सहित सब दृश्य स्वयं ही शांत हो जाएंगे। जैसे मणियाँ तो अनेक होते हैं लेकिन उसमें सूत्र एक ही होता, धागा एक ही होता, ऐसे शरीर अनेक रंग रूप वर्ण आकार के होते हैं लेकिन उसमें आत्मा तो एक ही है। अतः हे मुनि, ये सब तो केवल दृश्य भ्रम मात्र है, अन्यथा न कोई उत्पन्न हुआ है न कोई जगत है। ये सब चित्त का रचा हुआ भ्रम है। आत्मा का सच्चा बोध हो जाए तो शरीर आदि से लेकर सभी प्रपंच स्वयं नष्ट हो जाएंगे। केवल चित्त के फुरने से अहम त्वम भ्रम से भासते हैं। हे वशिष्ठ, जिस भांति इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र मन के दृढ़ निश्चय से ब्रह्मा रूप हो गए, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मा हूँ। इस मन के जड़ और चेतन 2 प्रकार के रूप हैं। जड़ का रूप दृश्य और मन का रूप चेतन ब्रह्म है। मन के भी 2 रूप है, एक तो जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ वाला मन कौन सा है? जो दृश्यों में लीन रहता है। और मन का दूसरा रूप है चेतन, जो ब्रह्म स्वरूप है। यही दृश्य की ओर जाने से, दृश्य रूप और चेतन की ओर जाने से जड़ भाव नष्ट होकर चेतन ब्रह्म हो जाता है। ये जीव ब्रह्म की सेवा करे तो ब्रह्म बराबर होई। दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई। अगर ये परमात्मा की तरफ जाता है तो ये परमात्मा रूप बन जाता है। जड़ भाव में जाने से ही नाना प्रकार का जगत दिखता है, अन्यथा ब्रह्मादि तिनके पर्यंत सब चेतन रूप ही है। जड़ में चित्त का अभाव है। जिस प्रकार काष्ठ में चित्त नहीं जान पड़ता, लकड़ी हो, पत्थर हो, पृथ्वी है, इनमें चित्त नहीं है, लेकिन प्राणधारियों में तो चित्त रहता ही है, वो चेतन है। और स्वरूप दोनों का ही समान है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। वैसे ही सब परमात्मा द्वारा ही प्रकाशित है और चेतन रूप है। यदि चेतन रूप न होते तो दिखाई भी नहीं देते। अतः ब्रह्मा में जो चेतना हुई वह मन है और उसका चेतन भाव ही ब्रह्मा है। जड़ भाव अबोध है। इसी से दृश्य भ्रम मात्र होता है और चेतन भाव में स्थित होने से शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है। चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान ही दृश्य है। अल्प या परमार्थ में कोई भेद नहीं रहता। जल और तरंग के समान ही अहम त्वम चेतन मात्र में भिन्नता नहीं है। ब्रह्मा में ही सबकी प्रतीति है, वहीं परमात्मा, वहीं सब दुखों से परे हैं। फिर जब वहीं शुद्ध चित्त जीव चैत्य भाव को चेतता है तभी उसे जड़ भाव दिखलाई पड़ता है। स्वप्न में मरण के समान ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। अतः आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, पर उसके समान और कोई नहीं है। उसमें जब तक अज्ञानता है तभी तक नाना प्रकार का जगत भाषित होता है। आत्मज्ञान होते जगत भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह भ्रम तो केवल चित्त के द्वारा ही था और चित्त के निश्चय अनुसार होकर भासता था।
जिसको शरीर की भावना रहती है वह शरीर ही के लिए नित्य चेष्टा करता रहता है और चिरकाल पर्यंत कष्ट पाता है। व्यक्ति ये जीव दुख कब पाता है कि जब ये शरीर को संभालता है, संसार को संभालता है, संसार को चाहता है, शरीर को चाहता है, तब कष्ट पाता है। पर जो शरीर से निवृत्त होकर शुद्ध चैतन्य भाव को प्राप्त करता है, जिसको शरीर का अध्यास छूट गया, शरीर को नहलाना सहलाना या शरीर को खिलाना पिलाना सजाना संवारना, ये भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते हैं। केवल शरीर को तो एक खुराक चाहिए, तो वो खुराक तो परमात्मा देता है। एक दो रोटी तो परमात्मा देता ही, एक शेर अनाज और 2 धोती कपड़ा तो परमात्मा दे ही देता है। उसके लिए क्यों चिंता की जाए? अरे चिंता की जगह परमात्मा का चिंतन करो, बाकी ये जगत तो भ्रम मात्र है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने उनसे फिर पूछा कि हे भगवान, ये कैसे हो सकता है कि देह को तो श्राप हो और मन को न हो? कोई भी व्यक्ति को श्राप मिलता है तो वो शरीर के साथ होता है। मन को ना तो कोई श्राप लगता है, ना मन किसी के रोकने से रुकता है। मन रुकेगा तो अपने आप से रुकेगा, नहीं तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। मन और देह तो अनन्य रूप है। यदि आप कहें कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है, तो एक के नष्ट होने से दोनों ही क्यों नहीं नष्ट हो जाते हैं? शरीर नष्ट होता तो चित्त भी नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। वो दूसरे शरीर में चला जाएगा। जहाँ जन्म लोगे उस चित्त के अनुसार ही जन्म होगा, और वहीं तुम्हारी वासना के अनुसार जन्म होकर वहीं जाओगे। तुम्हारा चित्त वो का वही रहेगा। तो मेरे विचार से तो जब शरीर को श्राप लगा तब मन को भी लगना चाहिए, पर आप कहते हैं कि शरीर का कर्म मन को नहीं लगता, ये कैसे? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे मामुने, जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो समस्त कर्मों को छोड़कर पुण्य रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध हो, क्योंकि पुरुषार्थ ही से सब कुछ होता है। शरीर से पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जितने भी रूप है सब भावना से ही भासते हैं। हे मुनीश्वर, इस जगत के 2 शरीर हैं। एक का नाम अत्यंत चंचल मन है और दूसरे का आदि भौतिक मांसमय शरीर। ये जो 5 तत्वों का हमारा शरीर है, ये मांस वगैरह है, हाड़ है, त्वचा है, इससे बना हुआ है। और एक मन जो है बड़ा चंचल है, सूक्ष्म है। इसमें शरीर का फल निष्फल है और मन की चेष्टा सुफल है। शरीर का फल तो निष्फल है। शरीर से किया हुआ जो कुछ भी है वो सब निष्फल है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा, शरीर द्वारा जो कुछ करोगे वो सब यहीं का यहीं रह जाना। धन कमाओगे तो भी यहीं का यहीं रह गया। संसार, सब कुछ, वस्तु, व्यक्ति, सब शरीर का संबंध सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन मन की चेष्टा सफल हो सकती है। मन से विषय वासना का चिंतन करोगे तो विषय वासना में जाओगे, नरकों में जाओगे। और मन से अगर हरि की भक्ति करोगे तो परमात्मा में जाओगे। श्राप उस पुरुष को लगता है जो मांसमय शरीर में अहंकार रखता है, पर जो गूंगा, दीन और क्षणनाशी है वह दीन रहते हैं। ये चित्रूपी शरीर महाचंचल है, इसका वश में करना बड़ा कठिन है। यदि वैराग्य और दृढ़ अभ्यास हो तो ये वश में हो सकता है। हमारा जो मन है ये बड़ा चंचल है। मन चंचल मेरो कयो न माने, 10 दिशा दोहरावे रे, आवत जात बार नहीं लागे, 10 दिशा दोहरा। ये मन ऐसा चंचल है कि कब आ जाता और कब चल जाता इसका कोई पता नहीं पड़ता। 10 दिशाओं में ये दौड़ता रहता, भागता रहता है। आवत जात बार नहीं लागे, इसको आते जाते देर भी नहीं लगती। एक क्षण भर में तो न जाने कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। ऐसा ये चंचल मन है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था कि हे प्रभु,
ये मन बड़ा चंचल है, परमाती है। जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, ऐसे इस मन को भी रोकना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि वैराग्य और दृढ़ अभ्यास के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। सूर्य भगवान ने भी ब्रह्मा जी को यही कहा था, वशिष्ठ जी को यही कहा था, यदि वैराग्य और दृढ़ अभ्यास हो। वैराग्य उसे कहते हैं कि ब्रह्म भोग लो चाहे सबन को त्याग। ब्रह्मा तक के लोग, जितने भी लोग हैं, इन सब का त्याग कर दे, किसी की भी कामना नहीं रखे, किसी की इच्छा नहीं करे, उसका नाम वैराग्य है। जिसको कचुन चाहिए वह शान का सार, वो कुछ नहीं चाहता। यदि वैराग्य और दृढ़ अभ्यास और अभ्यास हो, निरंतर अभ्यास, हम पहले भी कह के आए हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस भावना को दृढ़ता पूर्वक धारण करना ही अभ्यास है। और सदा इस दृढ़ भावना को बनाए रखना का नाम अभ्यास है। तो वह वश में हो सकता है। जैसा जैसा इसमें मन में निश्चय होता है, वैसा संसार वासता है। पर मांसमय शरीर कुछ नहीं कर सकता है और मन का निश्चय भी दूर नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि मन को रोको, मन को, अगर मन को वश में कर लिया, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। अगर मन को बुरे कर्मों से रोक लो, परमात्मा में लगा दो, तो वो भजन ही तो है। यदि चित्त आत्म पद में स्थिर हो जाए तो अग्नि में जलने पर भी कुछ दुख नहीं हो सकता है। जैसे प्रहलाद को अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद का मन तो उस परमात्मा से लगा हुआ था, मन संसार में था ही नहीं। वो तो राधे कृष्णा हरि का नाम ले रहे थे, और जो हरि के नाम में लग गए तो उनको संसार का दुख कुछ हो ही नहीं सकता। और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि चित्त को शरीर आदि का भाव ग्राह्य तो रहता नहीं है, वह केवल आत्मा में स्थिर रहता है। इससे समस्त भावनाओं का त्याग कर मन जिसमें निश्चय हो वहीं वासता है। दृढ़ निश्चयी को अन्य दुख कैसे होगा? यदि किसी श्राप से मन को कष्ट पहुंचे तो समझना चाहिए कि वह दृढ़ता नहीं लगा था, अभ्यास में शिथिलता थी। क्योंकि सृष्टि दोष मानती है और मन को हिलाने से किसी पदार्थ की शक्ति पर्याप्त नहीं है। अतः मन को ले जाकर चित्त को परम पद में ही लगाना चाहिए। मन को तोलिए कदे न दो मन होई, यानी हमारा जो मन है ये मन एक ही है। हमारा मन परमात्मा के मन से मिला दो, और जब हमारा मन परमात्मा के मन से मिल जाएगा, हमारा चित्त उस सच्चिदानंद घन परम पद परमात्मा में मिल जाएगा, उसमें दृढ़ हो जाए तो जगत के कोई भी उसको चलायमान नहीं कर सकते। ईसा मसीह थे और मंसूर थे, इनको लोगों ने पत्थरों से मारा कि तुम खुदा बनते हो, लेकिन उन्होंने जो निश्चय कर लिया तो कर ही लिया, और उनके शरीर को सूली पर चढ़ा दिया तो भी वो अनहलक अनहलक बोलने लगे। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए तो उनमें भी अनहलक की आवाज़ आने लगी कि हम ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ। उनके शरीर के टुकड़ों को जलाकर राख करके तालाब में फेंक दिया तो राख में से भी लहर लहर में वो अनहलक की आवाज़ होने लगी। यही तो बात विशेष है कि मांडव्य ऋषि को सूली पर लटकने पर भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन तो परमात्मा में था।
उसी प्रकार मन की स्थिरता से ही इंद्र ब्राह्मण को भी कष्ट नहीं हुआ। हे मामुनि, दीर्घ तपा नाम के एक ऋषि थे। एक दिन अंधकार में वे किसी कुएं में गिर पड़े और उसमें मन को दृढ़कर यज्ञ करने लगे। अंधेरा था, कोई अंधा कुआं था, दिखाई नहीं दिया और कुएं में गिर गए। कुएं में भी बैठकर यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह मन में देवता होकर और इंद्रपुरी में फल भोगने लगे। ऐसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र जो मनुष्य ही थे, मन में जो ब्रह्मा की भावना से 10 ब्रह्मा बन गए और उन्होंने 10 सृष्टियों को भी रच डाला। अब वह सृष्टि मुझसे खंडित नहीं हो पाती है। तो दृढ़ अभ्यास नष्ट नहीं हो सकता, भावना ही सब कुछ है। और जैसे उल्लू को सूर्य के समय दिन में अंधकार ही दिखता है, सूर्य, जबकि सूर्य प्रकट है, लेकिन सूर्य को वो देखता ही नहीं, आंखें बंद करके रखता है। तो सूर्य के उदय होकर प्रकाश करने पर भी उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता और उसको अंधकार ही दिखता है। और कितनों को चंद्रमा की किरणें भी अग्नि रूप भासती है। चंद्रमा की किरणें तो शीतल होती है, लेकिन अगर उसमें हमारी आस्था नहीं, उसमें हमारा चिंतन नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, स्नेह नहीं, तो वो सूर्य की किरणें भी अग्नि रूप भासेगी। जैसे किसी व्यक्ति के घर पर कोई मेहमान जाता है और अगले व्यक्ति का प्रेम नहीं हो और वो मेहमान को चाहे कितने पकवान मिठाइयाँ खिलाए, अगर आत्मा का, मन का प्रेम नहीं है, तो वो मिठाइयाँ, वो पकवान, वो भोजन, 56 भोग भी उनको विष के समान लगते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर और हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास, समझाया कि हे धृतराष्ट्र, जो 5 पांडव है वह भी तुम्हारे ही पुत्र है और तुम्हारा कर्तव्य होता है कि उनको भी आधा राज दे देना चाहिए। तो दुर्योधन बोल उठा कि नहीं, अरे तुम 5 गांव आधा राज की कहते हो। अरे बोले आधा राज नहीं दे तो 5 पांडव है, उनको 5 गांव ही दे दे। बोले सुचो नेव ग्राह्य, यानी सुई की नोक के बराबर भी मैं उनको जमीन नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा कि अरे दुर्योधन मान जा, लेकिन नहीं माना। भगवान को ही बंदी बनाने लगा। भगवान ने तो विराट रूप दिखाया, भगवान को कौन बंधन में बांध सकता है? या तो यशोदा मैया ने भगवान को बांधा था, या भगवान प्रेम के वश में बंध सकते हैं, नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि भगवान को कोई वश में कर सके या बांध सके। फिर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि अरे दुर्योधन, तू समझता नहीं है, शांत रह, कम बोला कर। जब वो बात को समझा और कृष्ण से कहने लगा कि अरे कन्हैया, ये राजनीति की बातें तो रहने दो, चलो तुम्हारे लिए मैंने 56 भोग बनाए हैं, 56 भोग का भोग लगाएंगे, चलो महलों में चलो। कृष्ण भगवान बोले कि दुर्योधन, भोजन 2 अवस्था में किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले का प्रेम हो और जिसको भूख हो। तो ना तो मुझे भूख है ना तेरा प्रेम है, मैं तो मेरे विदुर के घर जाऊंगा। और भगवान विदुर के घर जाते हैं और वहाँ प्रेम से छिलके पाते हैं। केले की गिरी गिरी तो विदुरानी गिरा देती है, छिलके खवाती है, उसको भी बड़े प्रेम से पाते हैं। तो प्रेम की बात होती है, जहाँ स्नेह होता, प्रेम होता, वहीं परमात्मा होता है। और चाहे कितने ही भोजन पकवान करा दो, लेकिन प्रेम नहीं तो वह भी फीके लगेंगे। प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर न होई। प्रेम नहीं होगा तो वो भी फीके लगेंगे। किसी किसी को अमृत में विष की भावना होती है और किसी को विष में भी अमृत टपकता है। प्रेम में अगर विष भी दे दिया जाए तो वह भी अमृत के तुल्य होता है। मीरा को विष दिया गया, जहर दिया गया, राणा विक्रम ने भेजा था, लेकिन मीरा तो प्रेम दीवानी थी और भगवान का दर्शन करके चरणामृत मान के और वो पी गई, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ।
तो ऐसे ही कटु, अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार ही अच्छे, खारे, कड़वे, मीठे लगते हैं, पर मन रूपी बाजीगर जैसा चाहता है वैसा रच लेता है। इस मन का रचा हुआ जगत न तो सत्य है और न असत्य है। प्रत्यक्ष सुनने से तो सत्य है, पर नष्ट भाव से असत्य है। किंतु ये सत्य असत्य भी केवल मन से भासता है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। तो अपने मन की वासना का त्याग करना चाहिए। हे राम, सर्वप्रथम अहम शब्द जो अहंकार का द्योतक है, अहंकार को त्याग कर, वासना को त्याग कर, जहां ब्रह्म है उसमें अपने मन को लगाओ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ। ये अहंकार तो फिर भी ठीक है कि मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, वो मैं कहने से अहंकार नहीं, उसमें तो अपने सत्य स्वरूप का बोध हो रहा है। तो चेतना के लक्षणों संयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ, फिर जब दृढ़ हो गया तब वही मन हुआ। वही मन पंच तन मात्रा की कल्पना कर ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहलाने लगा। वही ब्रह्मा मन का रूप है और मन ही ब्रह्म रूप हो जाता वापस। पर वह संकल्प रूप ही है, क्योंकि उसने विद्या अविद्या शक्ति की कल्पना की है। अभिमान अविद्या है और इसकी निवृत्ति ही विद्या है। संसार में जो हम अभिमान करते हैं ये अविद्या है। हम संसार में परिवार का अभिमान करते हैं कि हमारे इतना बड़ा परिवार है, हमारे पास इतना धन है, हम इतने सुंदर है, हम इतने बलवान हैं। तो ये अविद्या है, यानी ये अज्ञान है। और इस अविद्या की निवृत्ति हो जाना ही विद्या है, यानी ज्ञान है। पहाड़, तृण, समुद्र और जल, स्थावर जंगम, जितने भी जगत में पदार्थ ये उत्पन्न हुए हैं, ये मन से ही हुए हैं। हे राम जी, अब जगत की उत्पत्ति और नष्टता की भी बात सुन लो। समुद्र में जैसे तरंगे उत्पन्न होती है, वैसे इस जगत में ब्रह्मा के मन में ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है और वापस उस शुद्ध ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो शुद्ध आत्म सत्ता में जो अहंकार है वही मन है और वही ब्रह्मा है। अगर मन सृष्टि को रचता है, जैसे ब्रह्मा रचते हैं, ऐसे ही मन ने रच लिया। उसी ने सर्वचित्त संयुक्त विस्तारित शक्ति वाले नाना प्रकार के जगत को बनाया। चित्त के कारण से ही नानात्व जगत दिखाई देता, अन्यथा समस्त जीवों में आत्मसत्ता स्थित है। प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा की सत्ता है। स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं, यानी अपने आत्मबोध नहीं होने के कारण हम इधर उधर भटकते हैं संसार के संबंधों में। पर यदि सत्संग की प्राप्ति हो जाए, कोई साधु संत महापुरुष मिल जाए, तो वह जीव को मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही दृश्य ब्रह्म से इस संसार से छुटकारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। हे राम, वासना अनंत संकटों का कारण है, वहीं नाना प्रकार का भ्रम दिखला रही है। इसको ज्ञान कुलाड़ी से काट सकते हैं। ज्ञान की कुलाड़ी लेकर इस वासना को, इस अहंकार को काट सकते हैं, इसको मेट सकते हैं, तभी हमारा दुख मिट सकता है। तो शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से ही और उत्पन्न ही न होवे, फिर उत्पन्न होगा ही नहीं शरीर में। अगर मन जो है, मन में वासना नहीं करोगे तो ये अंकुर पैदा ही नहीं होगा। वासना से ही जगत पैदा होता तो होगा ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, समस्त भूत प्राणियों से ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। जैसे छोटे बड़े और मध्य आकार के बुदबुदे ही जल में बुदबुदे में ही जल उत्पन्न होता है और वह जल रूपी है। बुदबुदे तो अनेक बन जाते हैं, पर वो बुदबुदे क्या है? आखिर तो वो पानी ही है, पानी के तो बुलबुले हैं।
ऐसे ये सृष्टि जो बनी हुई है, ये सब उस ब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और उसी का रूप है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उत्पन्न होती है, चूल्हा जलाते हैं, जब देखते हैं जलता रहता है, अंगारे हो जाते हैं, तो उसे अनेक चिंगारियां उछलती है। तो उसी प्रकार ये अनेक जीव परमात्मा से प्रकट हुए हैं। जैसे कल्प वृक्ष की लता नाना प्रकार का रूप धारण करती है, वैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से ही किरणों का विस्तार होता है और पत्र फल फूल आदि वृक्ष से ही उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे ही ये जीव उत्पन्न हुआ। केवल संवेदना के कारण ही जीव की कल्पना हुई है। जैसे द्रवता से जल की अनेक तरंगे जान पड़ती, वैसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप भाषित होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए। जैसे सूर्य के तेज से मृगतृष्णा की नदी भासती है, वैसे ही संवेदना से ब्रह्म में दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी भासती है, पर वास्तव में इनकी कोई कल्पना नहीं है। जैसे चंद्रमा और शीतलता में सूर्य व प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कोई अंतर नहीं है। वह समस्त जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। अतः ये जगत परमात्मा से हुआ है और उसी की इच्छा अनुसार सब व्यवहार कर रहे हैं, बरतते हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो ये जगत की जो उत्पत्ति है, ये सब परमात्मा से ब्रह्म से ही होती है। लेकिन इसको आस्था करने से, इसमें आसक्त जो हम होते हैं, तो हमारा मन इसमें लिपायमान होने के कारण, अज्ञानतावश अविद्या के कारण ये 84 में जाता है। और जब इस अविद्या का नाश हो जाता है, मन परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, इसकी आसक्ति को छोड़कर एक ब्रह्म को ही देखने लग जाता है। ज्ञान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, ज्ञान नेत्रों से एक परमात्मा को सर्वत्र सब में और सब कुछ परमात्मा को ही देखे, तो वो परमात्मा रूपी हो जाता है और वास्तव में वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, व परमात्मा का ही स्वरूप होने से और परमात्मा का चिंतन करने से ही परमात्मा का ही रूप हो जाएगा। सत्यराम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार।